हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजेश स्टडी IQ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि असिस्टेंट टीचर रेलवे, एनटीपीसी, लेखपाल, यूपीएसआई, पुलिस, एसएससी, सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। और यह क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। और इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो देखते हैं। भारतीय नए नोट पर छपी तस्वीरें। देखिए, भारतीय नए नोट जितने निकले हैं उस पर जितने भी तस्वीरें छपी हैं उससे कंपटीशन में कभी कभी पूछ ले रहा है। देखिए, रेलवे एनटीपीसी में दो बार पूछा है कि 100 रुपये के नए नोट पर किसकी तस्वीर है। इसी तरह से लगभग सभी कंपटीशन में पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेगा, वैसे भूल जाता है। देखिए क्या है, 10 रुपये की नोट पर किसका चित्रण है। ठीक है, तो 10 रुपये की नोट पर जो यह चित्र दिखा रहा है वो क्या, कोरार का सूर्य मंदिर है। क्या है, कोरार का सूर्य मंदिर। देखिए, हम किसी मंदिर में जाते हैं तो 10 या 5 दान देते हैं ना, किसी भिखारी को दे देते हैं, 10 या 5 भीख दे देते हैं। तो देखिए, मंदिर पर आप जाएंगे तो 10 से 5 से ज़्यादा भीख नहीं देंगे, यानी 10 रुपये की भीख मंदिर पर जाएंगे तो हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो कोरार के सूर्य मंदिर पर हम लोग जाएंगे तो 10 रुपये का भीख दे देंगे। तो 10 रुपये की नोट पर किसका चित्र है, तो कोरार का सूर्य मंदिर। आप लोगों को याद हो गया होगा, आप लोग याद मत करिएगा, अभी देखिएगा टेस्ट लगाएंगे तो आप लोग सब याद जान जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 20 रुपये की नोट पर किसका चित्र है, तो तस्वीर है। तो 20 रुपये की नोट पर है एलोरा की गुफाएं। किसका है, एलोरा की गुफाएं का है। देखिए, एलोरा की गुफाएं को देखने के लिए 20 रुपये का टिकट लगता है, जो औरंगाबाद के महाराष्ट्र जिले में है। ठीक है, देखिए क्या कहा है, एलोरा की गुफाओं को देखने के लिए कितने का टिकट लगता है, 20 रुपये का टिकट लगता है। नेक्स्ट देखिए, दिया है 50 रुपये की नोट पर किसका चित्र है। 50 रुपये की नोट पर है हम्पी का रथ, जो कर्नाटक में है। क्या है, हम्पी का रथ, जो कि कर्नाटक में है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए रथ पे हमें बैठेंगे, जब हम रथ पे बैठेंगे तो 10-20 का टिकट नहीं लगेगा, कम से कम 50 रुपये का टिकट लगेगा ही। रथ पर बैठेंगे तो कितने का लगेगा, 50 रुपये का टिकट लगेगा। हम्पी का रथ कितने का टिकट लगेगा, 50 का टिकट लगेगा। ये भी आप लोगों को याद होगा। देखिए, यही चित्र दिया हम्पी का रथ का। नेक्स्ट देखते हैं, 100 रुपया के नए नोट पे किसका चित्र है, तो 100 रुपये के नए नोट पे चित्र है रानी की वाव है, वावड़ी नहीं है, रानी की वाव है। ठीक है, और 200 पे किसका चित्र है, तो 200 पर चित्र है सांची का स्तूप का। किसका है, सांची के स्तूप का। देखिए, अब इसको कैसे याद करें। देखिए, सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक से संबंधित है, सम्राट अशोक से संबंधित है, क्योंकि उनके शिलालेखों का वर्णन किया गया है। ठीक है, सम्राट अशोक यानी राजा से संबंधित है। अशोक सम्राट, सांची का स्तूप क्या है, राजा से संबंधित है। ये तो रानी के बाबा रानी से संबंधित है। देखिए, राजा हमेशा रानी से बड़ा होता है, यानी दुगना बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, राजा हमेशा रानी से ताकत में भी दुगना होता है, पैसे में भी दुगना होता है, हर जगह दुगना होता है। ठीक है, तो देखिए 100 रुपये के नए नोट पर किसका है, रानी की वाव का है, और 200 के सांची का स्तूप, क्योंकि सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, रानी की वाव क्या है, गुजरात में है। तो सांची का स्तूप आपके माइंड में देखते ही आ जाएगा कि राजा अशोक, सम्राट अशोक से संबंधित था। तो ठीक है, 100 रुपये में रानी की वाव और 200 का राजा का जो है सांची के स्तूप आया है। और 500 के नोट पे देख लीजिए, 500 की नोट पे जो जिसका वर्णन किया गया है, क्या किया गया है, लाल किले का। देखिए, जो कहाँ पे है, दिल्ली पे। देखिए, हम लाल किला देखने जाएंगे दिल्ली तो 250 रुपया इधर से, 250 रुपया उधर से, अप डाउन का भाड़ा लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 500 रुपये भाड़ा लग जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए, दिल्ली जो हम लाल किला देखने जाते हैं तो 500 रुपया मेरे पास चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 500 रुपये का तो टिकट ही लग जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, 2000 की नोट पर किसका चित्र है, तो मंगलयान का। किसका चित्र है, मंगलयान का चित्र है 2000 की नोट पर। देखिए, मंगलयान पर जाने के लिए आप ट्रेन से नहीं जा सकते, बस से नहीं जा सकते, आप एरोप्लेन से, जहाज़ से जा सकते हैं। तो एरोप्लेन जहाज़ से जाने के लिए आपको बहुत अधिक पैसा होना चाहिए। तो सबसे बड़ी नोट कौन सी है, 2000 की नोट है। तो 2000 की नोट जब होगी तभी तो जा पाएंगे मंगलयान पे। ठीक है, कहा है कि मंगलयान पे जाने के लिए सबसे बड़ी नोट चाहिए, सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए। तो सबसे ज़्यादा वाला पैसा कौन सी है, 2000 की नोट है। तो 2000 की नोट पर किसका चित्र है, मंगलयान का चित्र है। दोस्तों, आप लोगों को याद हो गया होगा, केवल आपके माइंड में मुझे बैठाना था, आप लोगों को याद हो गया। 1 से 2 बार और देखेंगे तो आप लोग कंफर्म याद हो जाएगा। आइए टेस्ट लगाते हैं, अभी आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि याद हुआ कि नहीं हुआ है। टेस्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, 50 रुपये के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसका चित्र है, तो किसका चित्र छपी गई है, तो हम्पी के रथ का। किसका चित्र छपा गया, हम्पी के रथ का छपा गया है। ठीक है, हम्पी के रथ का। देखिए, हम आपको कहे हैं कि जब रथ पे चढ़ना रहेगा हम्पी के, तो क्या कितना चाहिए आपको, कम से कम 50 रुपये का टिकट चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 100 रुपये के
नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? तो 100 रुपये की नए नोट पर किसकी आकृति है? आप लोग सोचिए किसकी है। किसकी दुगनी हो जाती थी? क्योंकि राजा की दुगनी होती थी। तो यानी 100 रुपये रानी का, तो राजा का कितना 200 रुपये होगा। यानी सांची का स्तूप कहते हैं, ये क्या हो जाएगा? रानी का बाब हो जाएगा। ठीक है, इससे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 200 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है? किसकी आकृति बनी हुई है? सांची के स्तूप का, क्योंकि सांची के स्तूप में सम्राट अशोक का वर्णन किया गया है, इसीलिए अशोक एक राजा है तो 200 रुपये का है। और रानी का 100 रुपया, रानी के बाप का 100 रुपया। हम्पी के रथ पर बैठने के लिए 50 का टिकट लगेगा। और लाल किला दिल्ली में देखने जाने के लिए 500 का टिकट लगेगा ट्रेन का। नेक्स्ट देखते हैं। 500 रुपये की नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? तो किसकी आकृति छपी हुई है? दिल्ली के लाल किले का। किसका? लाल किले का, क्योंकि दिल्ली के लाल किले जाने के लिए 250 ट्रेन का भाड़ा इधर से, 250 उधर का, यानी 500 रुपये लगता है। तो दिल्ली के लाल किले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति होती है? किसकी आकृति होती है? मंगलयान का। किसकी होती है? मंगलयान का, क्योंकि मंगलयान पे जाने के लिए हम एरोप्लेन से ही जा पाएंगे, ट्रेन से नहीं जा पाएंगे, ना तो बस से जाएंगे। तो एरोप्लेन से जाएंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा एरोप्लेन का लगता है। तो सबसे बड़ी नोट कौन सी है? सबसे बड़ी नोट कौन? 2000 की है। यानी 2000 की नोट रहेगी तो हम मंगलयान पे जा सकते हैं एरोप्लेन से द्वारा। तो 2000 की नोट पर किसकी चित्र है? तो मंगलयान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कभी कभी कंपटीशन में पूछता है यह कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। अब प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं कि कौन किस राज्य का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार कंपटीशन में पूछता है, उसी को केवल बताएंगे। देखिए, इसको ट्रिक से बताएंगे। आप लोग देखिए, इसको दिया है करेले की कथा। करेले की कथा यानी करेले से क्या हो जाएगा? केरल, कथा से कथकली, यानी केरल का क्या है? लोक नृत्य कथकली है। करेले की कथा आपको याद रहेगा तो केरल का कथकली है। पंजे में भंग डाला, यानी पंजे में भंग डाला। ठीक है, तो पंजाब का भंग डाला से भांगड़ा हो गया। ठीक है, पंजाब का क्या हो गया? भांगड़ा हो गया। इसका ट्रिक है राजा तुम घूमो। ठीक है, राजा तुम घूमो, तो राजा से राजस्थान, घूमो से क्या हो जाएगा? धूमर। क्या हो जाएगा? धूमर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असम की बहू। क्या है? असम की बहू। असम से असम हो गया, बहू से बिहू हो गया। ठीक है, असम के लोक नृत्य क्या है? बिहू है। नेक्स्ट देखते हैं गुजर गई गरीबी। गुजर गई गरीबी से, गुजर से क्या होगा? गुजरात, गरीबी से गरबा या डांडिया होता है। ठीक है, गुजरात का क्या होता है? गरबा या डांडिया होता है। देखिए, गुजर गई गरीबी, यानी गुजर गई गरीबी से क्या हो जाएगा? गुजरात का गरबा या डांडिया हो जाएगा। देखिए, झाड़ू में छाऊ। तो क्या है? झाड़ू में छाऊ, यानी झाड़ू का झारखंड, छाऊ से छऊ हो जाएगा। झारखंड का लोक नृत्य क्या है? छऊ हो जाएगा। आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, भूलेगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। यूके में गदा। ठीक है, यूके में गदा, तो उत्तराखंड में, यूके से उत्तराखंड हो जाएगा। गदा से गढ़वाली हो जाएगा। यूके में गदा, गदा से गढ़वाली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं छतरी में गाड़ी। छतरी में गाड़ी कभी जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन यह ट्रिक है। छतरी में गाड़ी, कहाँ पे है गाड़ी? छतरी में गाड़ी। तो छतरी से छत्तीसगढ़, गाड़ी से गाड़ी। छत्तीसगढ़ का क्या है? लोक नृत्य गाड़ी है। नेक्स्ट देखिए, हिम्मत की धमाल, यानी हिमाचल प्रदेश के क्या है? धमाल है। तो हिम्मत की धमाल। ठीक है, हिमाचल से हिम्मत, क्या की धमाल। ठीक है, हिम्मत से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, धमाल से धमाल हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? धमाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गोवा का क्या है? मंडी, यानी गोवा की मंडी। गोवा की मंडी बहुत फेमस है। ठीक है, गोवा की मंडी बहुत ही फेमस है, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। गोवा का क्या है? लोक नृत्य मंडी है। गोवा का क्या है? मंडी है। तो गोवा की मंडी, तो गोवा का लोक नृत्य मंडी है। नेक्स्ट देखते हैं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नाक की चोंच। नाक की कभी चोंच होता नहीं होता, लेकिन यह ट्रिक है। नाक की चोंच आप याद कर लीजिएगा। नाक की चोंच यानी नागालैंड का चोंच होगा। क्या होगा? नागालैंड का चोंच हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उड़ी उड़ी। ठीक है, पक्षी है कोई, नहीं कर, अरे उड़ी उड़ी, पक्षी उड़ेगी अभी, मतलब उड़ी उड़ी, यानी उड़ीसा से
ओडिसी, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, उड़ीसा से ओडिसी है तो जान जाएंगे आप, लेकिन ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य राउफ है। क्या है? राउफ है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। तो इसका ट्रिक है जमुरा, जम्मू में आर जोड़ दीजिए, जमुरा हो जाएगा। क्या है? जमुरा, यानी जम्मू से जम्मू कश्मीर, रा से राउफ, क्या हो जाएगा? जमुरा होता है। जम्मू से जम्मू कश्मीर, रा से राउफ। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, और देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, जब ठंडी पड़ती है, जब किसी को ठंडी लगती है, नहीं कहता उप बहुत ठंडी लग रही है। क्या है? उप। देखिए यहाँ उप का है दिया है ना, उप बहुत ठंडी लग रही है, तो उप से राउफ हो गया। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी तो जमुरा भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर की रास। उत्तर की रास उत्तर प्रदेश की क्या है? रासलीला है। उत्तर प्रदेश की क्या है? रासलीला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तर प्रदेश का रासलीला, कजरी, चैता, ये सब उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है। ठीक है, तो इससे उत्तर की रास याद कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो बार बार कंपटीशन में पूछता है। पहला है महलों का शहर। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। किसको कहा जाता है? कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है, जो राजस्थान में। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरई को। किसको कहा जाता है? मदुरई को। नेक्स्ट देखिए, काली नदी। काली नदी किसको कहा जाता है? शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का दिल किसको कहते हैं? दिल्ली को, यानी दिल्ली है दिल वालों का, तो भारत का दिल किसे कहा जाता है? दिल्ली को कहा जाता है। सात टापुओं का नगर। सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा बंगलौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलौर को कहा जाता है। पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? जो पांच नदियों की भूमि कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में पूछता है क्योंकि कन्फ्यूजन वाला है। ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों को कहा जाता है जुड़वा नगर। ठीक है, आप याद कर देखिए, दोनों में बाद बाद है, ऐसे आप लोगों को याद हो जाएगा। हैदराबाद, सिकंदराबाद। देखिए राबाद, राबाद इसमें भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? तो अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जितने भी मसाले से संबंधित हो केरल से संबंधित है। ठीक है, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दामोदर घाटी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर घाटी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कोसी को। किसको कहा जाता है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक दामोदर घाटी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को, क्योंकि मसूरी में बहुत ज़्यादा पर्वत है, तो पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को। नेक्स्ट देखते हैं, इस्पात नगरी किसको कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है, क्योंकि वाराणसी में 80 घाट हैं और मंदिरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फलों की डलिया किसे कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा फल होते हैं, तो फलों की डलिया के नाम से प्रसिद्ध है कौन? हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध है। अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं जो बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। कब शुरू किया गया था? तो 1901 ईस्वी में शुरू किया गया था। सर्वप्रथम भारत में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में मिला था। किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से 5 साल तक रहेगा। कितने साल तक रहेगा? 5 वर्ष तक रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है। कितनी होती है? 250 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। ह्यूम इनके संस्थापक थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का 2019 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का 2019 का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। कौन है? इंदौर है। 2020 का भी है और सबसे गंदा शहर 2020 का जो है, 2020 का सबसे गंदा शहर पटना है। कौन सा है? पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल की। किस राज्य की है? केरल की है। जनगणना तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो बिहार का। जनगणना सबसे ज़्यादा कहाँ का है? बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में। किस भाग में है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। OLED का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यभट्ट सेटेलाइट कब लॉन्च किया गया? तो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हाल ही में पूछा था, रेलवे एनटीपीसी में 2021 में पूछा था। सन याद किए रहिएगा, डेट नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा। 1975 है। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 1969 को। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीटो पावर कितने देशों के पास है? वीटो पावर 5 देशों के पास। कितने देशों के पास है? 5 देशों के पास है। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें ट्रिक के साथ बताया था कि वीटो पावर कौन कौन से। तो 5 देश कौन कौन से हैं? फ्रांस है, अमेरिका, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है। तो उसका ट्रिक मैंने बताया था, फ्राक अब रुचि का। क्या बताया था? फ्राक अब रुचि का। अब रुचि का। ठीक है, फ्राक अब रुचि का। देखिए, फ्राक से फ्रांस, अ से अमेरिका, ब से ब्रिटेन, रूस से रूस हो जाएगा, ची से चीन हो जाएगा। यही 5 देशों के पास वीटो पावर है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।